नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। जिस तरह से पूरे देश में माहौल है इस टाइम आंदोलन का, जंतर मंतर आंदोलन से भरा पड़ा हुआ है। छात्रों की भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने आंसू गैस के गोले भी दागे। हालांकि वो एक्सपायर थे, वो अलग बात है, उस पर हम बाद में बात करेंगे कितना नुकसान उन एक्सपायर गोलों से हुआ। उसके अलावा उन्होंने लाठीचार्ज भी करी, काफ़ी लोग घायल भी हुए, काफ़ी बच्चे भी घायल हुए, जिसमें कि बताया जा रहा है बीजेपी का षड्यंत्र था और तरह तरह की बातें इसके बारे में कही जा रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम बातचीत करने के लिए मौजूद है बदरपुर में, और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हरिराम दायमा जी मौजूद है। चलिए इनसे बात करते हैं, इनकी क्या राय है इसको लेकर। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से प्रदर्शन ने पूरे देश को हिला दिया, कहाँ तक सही है ये? मैं बदरपुर से हरिराम दायमा बोल रहा हूँ और क्षेत्र में हर कोई जान रहा है इस बात को कि जो पेपर जो लीक हुआ है, ये पूरी दुनिया, इंडिया, बाहर के विदेश सभी जानते हैं इस बात को कि बच्चों के साथ जो गलत हुआ है, उस गलत की वजह से बच्चे ने प्रदर्शन किया है। जंतर मंतर एक ऐसा जंतर मंतर है जहाँ पे अपनी बात रख सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, अपनी समस्या वहाँ पे रख सकता है। और वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आप जैसे कैमरामैन जो है वहाँ जाते हैं, न्यूज़ लेते हैं, तो वो ये बातें सरकार तक पहुँचाते हैं। तो सरकार तक पहुँचाते हैं तो हम बच्चे वहाँ गए कि भाई शायद ये पेपर जो लीक हो रहा है, तो हम बच्चे, माँ बाप बड़े पैसे लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना घर बेचते हैं, मकान बेचते हैं, ज़मीन बेचते हैं, अपने ऊपर कपड़ा तन तक भी कपड़ा नहीं पहन पाते बच्चे, माँ बाप। उन बच्चों के लिए अगर भविष्य बन जाएंगे, बच्चे का भविष्य बन जाएगा, तो बच्चे का भविष्य बनेगा तो उन माँ बापों का भविष्य बनेगा। माँ बाप चाहते हैं कि आज हमने भविष्य बना दिया, बच्चे इंजीनियर बन गए या जो भी अच्छे पद पे जाते हैं बच्चे, तो उनको सैलरी अच्छी मिलेगी तो माँ बाप का एक सहारा मिल जाता है कि हम बुढ़ापे के अंदर आके हमारे बच्चे हमें रोटी पानी हमें देंगे। तो इसीलिए माँ बाप पढ़ाते हैं। और आज आप देख रहे हैं क्षेत्र के अंदर तानाशाही जो चल रही है, जो आज सरकार, जो तानाशाही सरकार आई हुई है, उस सरकार को चेतना देने के लिए बच्चे वहाँ बैठे थे, धरना प्रदर्शन किया। कई लोग बाहर के भी आए, वहाँ पे भूख हड़ताल भी की। तो बच्चों ने आराम से प्रदर्शन किया। उसमें मतलब आज में कम से कम 25 दिन के आसपास करीब हो गए हैं प्रदर्शन करने के अंदर, और कई लोग भूख हड़ताल बैठे हुए थे। सरकार को ये भी नहीं लगा कि ये बच्चे मेरे हैं, ये जनता मेरी है। इन जनताओं को जो ये मांग रही, भीख तो मांग रही है आपसे कि भाई हमें न्याय दे, एक न्याय भीख का रूप होता है। तो मैं अपनी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे पिटे, जो मारे गए बच्चे, जो मरे गए बच्चे, उन पे आपका ध्यान ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और आपने देखो, इसमें जनता जो यहाँ बैठी हुई है, जनता जो मोदी के भक्त बैठे हुए हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई यहाँ का जो नेता है या प्रधान है या जो भी बच्चे हैं यहाँ, ये गलत बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये मुसलमान हैं यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत हमें बातें आई थी हमारे पास, तो इस्तीफ़ा मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का। यही इस्तीफ़ा चल रहा था कि जो पेपर लीक हुआ है, जिसमें शिक्षा मंत्री बैठा हुआ है, उस पर ही बात चल रही थी। अब वो बात चलते चलते बढ़ती चली गई। अब बढ़ती चली गई तो सरकार देख रही है कि भाई इनको यहाँ से भगाया जाए, कैसे भगाया जाए। तो उन्होंने फिर स्कीम बनाई। स्कीम बनाने के अंदर उन बच्चों को मारा गया, जो हमने देखा नहीं। 1947 के जब देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें ऐसे ही भ्रष्टाचार के रूप में ये, हाँ, भ्रष्टाचार के रूप में ये आंदोलन जो पैदा हुआ, तो ये इस तरह का रूप लेके आ गया, ये रूप लेके बैठ गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने सरकार को कि इस सरकार हमें बच्चों पे ध्यान दे, और ये बच्चे का भविष्य है। ये जो बच्चे का भविष्य है, ये समझो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी आएगी आने वाली, वो उनका भविष्य है। वो अगर कुछ बनेंगे तो सरकार बदलाव होगा, अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे, जो अच्छे नीयत के बंदे होंगे, जो अच्छे ईमानदारी से काम करेंगे, तो सरकार जब भी चलेगी जब ईमानदार बंदा कोई आएगा। सर, पेपर लीक की घटना कोई पहली बार नहीं है। इतिहास में ऐसा नहीं है कि पहली बार लीक हुआ है। हर 2-3 साल, हर 5 साल में ये घटना सामने आती है। नहीं लगता आपको कांग्रेस जनता पार्टी जो है, वो आजकल का जो यूथ है, जिसको जी जनरेशन भी कहा जाता है, उसको भड़काने का, बरगलाने का काम कर रहा है? इस वजह से ये प्रदर्शन किया गया ताकि वो जनता को ये दिखा सके, जी मैं हूँ तुम्हारे ऊपर और कोई नहीं है। मतलब सरकार के खिलाफ एक तरह से आंदोलन की, मतलब ये दिखाना कि ये सरकार ख़राब है और जो हूँ मैं ही हूँ, अपने आप को ऊपर लाने वाला एक जो काम था वो कांग्रेस जनता पार्टी ने किया। क्योंकि काफ़ी टाइम से वो इस तरह के आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक मुद्दा मिल गया। देखो, ये बात जो आपने कही है, बात आपने जो है सही भी है और गलत भी है। देखो, सरकार कांग्रेस पार्टी, जो इन्होंने एक नाम दिया है कांग्रेस पार्टी,
कांग्रेस पार्टी आके बच्चों का एक सहारा मिला बच्चों का, मगर कांग्रेस पार्टी का सहारा नहीं है, पीछे से बच्चों का एक पीछे से बाहर का विदेश का भी इनको सहारा मिला है। और सहारा मिलने के बाद में बच्चे जो जितने भी यूथ है उसमें सारे यूथ है इसके अंदर, आम आदमी पार्टी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, सारे हैं इसके अंदर। तो एक नाम देने से कांग्रेस पार्टी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी आएगी। और बच्चे यूथ समझदार हैं आज की डेट में, बच्चे आज चाहते हैं कि हमारी सरकार वो आए जो हमें समझे, वो सरकार आए जिस सरकार ने पहले से सब कुछ बना के दिया है, यूनिवर्सिटी बना के दी है, कॉलेज बना के दिए हैं, बच्चों को सब मालूम है। आज हमारे राहुल गांधी जो हैं, आज जो राहुल गांधी जो बीच में आए हैं, वो सारी पार्टियाँ आई हैं बीच के अंदर इनको न्याय दिलाने के लिए। आज आपने देखा होगा कि आज बच्चे जितने पिटे हैं, सरकार बसें तोड़ी गई हैं, क्या है ये बसें जो तोड़ी गई हैं ये इन्होंने खुद ने तोड़ी है बसें, ये सब कुछ दिखा रहे हैं टीवी में, समाचार में, ये मीडिया बिकी हुई है उसमें नहीं दिखाया गया है। बाकी जो आजकल ट्विटर फेसबुक में जो दिखाया गया है वो सच है। तो आज हमारी जितनी भी पॉलिटिक्स पार्टियां हैं वो बीच में इसलिए आई है कि न्याय दिलाने के लिए आई है। किसने अपना पॉलिटिक्स प्रचार नहीं किया, पार्टी ने कभी इसमें पार्टी ने प्रचार नहीं किया है, मगर आज चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, वो सब बच्चे के साथ हैं, क्यों बच्चे उनके सबके अपने हैं। सर जो प्रदर्शन हुआ काफ़ी नुकसान भी हुआ, काफ़ी उसमें एक छात्रा की मौत भी हो गई, एक पुलिस वाले की भी मौत हो गई, खैर जो भी रहा वहाँ पर, तो उसका रिज़ल्ट ये आया कि प्रधान जी से जो शिक्षा मंत्री थे इस्तीफ़ा ले लिया गया। बट इस्तीफ़ा लेने के बाद क्या गारंटी है कि आगे पेपर लीक नहीं होगा? मैं आपने सवाल जो अच्छा किया है, देखो अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, और सरकार जो मोदी जी बैठे हुए हैं उनकी राय से ही हुआ होगा, ऐसा नहीं है। और आने वाले समय में पब्लिक की यही डिमांड है कि अगर पेपर जो लीक हो रहा है उस पर उनको कड़ी कड़ी से सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर दोबारा पेपर लीक हुआ तो इसी तरह ये संघर्ष चलेगा। और जनता मंतर पे जो आज ये जो आंदोलन हुआ है और ये आंदोलन इस तरह चलता रहेगा, और आगे से सरकार सोच समझकर ये काम करेगी और आगे से पेपर लीक नहीं होगा। जी अच्छा सर, चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं बदरपुर की समस्याओं के ऊपर। तो जो बदरपुर में जो जैतपुर रोड की जो सड़क अच्छी बन गई है, इस पे लाइटों का काम जो चल रहा था कहाँ तक पहुँचा? लाइटें जलती है ना? देखो जी, रोड तो बना, रोड के साथ में लाइटें भी लगी, ठीक है। और बदरपुर की जो जनता है वो सब देख रही है कि यहाँ के, मैंने एक इंटरव्यू डाला था, मैंने सारी बातें बताई हैं इंटरव्यू के अंदर। यहाँ जो विपक्ष में बैठे हुए हैं और या जो यहाँ पे सांसद बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, और ये यहाँ रहते हुए भी यहाँ ये रोड निकलते आना जाना इनका लगा हुआ रहता है। तो मैं ये चाहूँगा कि हालांकि मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसको देखते हुए आज डिवाइडर भी लग गए हैं। अब लाइट तो लगा तो दी है मगर इसमें करंट नहीं है। अब ये पीडब्ल्यू का क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ये पीडब्ल्यू क्या सो रही है पीडब्ल्यू, ये जो एक करंट रात को जो बेचारे जो निकलते भरते हैं, रात में जो उपद्रवी है वो चक्कू निकाल के किसी को छीन लेते हैं, पैसा छीन लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा यहाँ के जो जनता से कि आप इनको ज़रा अपने स्पीच से या कहीं कंप्लेंट करके आप ये जल्दी से नेताओं से काम कराएं, यही मेरा कहना होगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि रात में उपद्रवी घूमते हैं, चक्कू निकाल लेते हैं, तो हाल फिलहाल आपकी नज़र में कोई ऐसी घटना आई है जिसको आप ये कह सके कि भाई लाइट ना होने की वजह से नुकसान हुआ है? हाँ, यहाँ क्यों नहीं है। देखो जी, मेरे सामने 2-4 बंदे आए, दुकान में मेरे पास आए, उन्होंने कहा रात को जो है मेरे को चक्कू दिखा के मेरे पैसे छीन लिए, मेरा मोबाइल छीन लिया। और रात में मेरे सामने ही एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ था, डिवाइडर से टक गया। जब डिवाइडर नहीं था तब वो लाइट लगी हुई थी, पोल लगा था, उससे टक्कर लग के वो ऑटो वाला वहाँ गिर गया, एक आदमी जख्मी हो गया, बेहोश हो गया। और आगे 2 स्ट्रीट लाइटें खंभे टूट गए थे, तो उसमें भी जो है गाड़ी डैमेज हुई है और लोगों को चोट लगी है। तो यहाँ पे हादसा होता रहता है यहाँ पे, और यहाँ की बदरपुर की जनता भी परेशान है। यहाँ पे इतने परेशान है कि इनको विधायक को, सांसद को, पार्षद को कंप्लेंट कर करके वो बेचारे थक चुके हैं, वो आगे से वो देना ही कंप्लेंट बंद कर दिया। अब तो कोई नया चाहते हैं कि कोई नया बंदा आए और वो हमारा काम करे। लेकिन सर मैंने सुना है यहाँ के जो एमएलए हैं वो तो बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं बदरपुर के अंदर, और आप शिकायतें कर रहे हो। देखो जी, बदरपुर में क्या अच्छा काम वो पब्लिक को दिख रहा है। 185 करोड़ रुपये जो आया है वो कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा वो हमें नहीं मालूम। हाँ ये है कि जो लाइट में जो आप देख रहे हो ना, जो लाइट लगाई है उसमें लाइट तो है नहीं है, तो अब ये लगा लो लाइट नहीं है तो 85 करोड़ जो लगा वो लगा ही नहीं है। ये साफ जाहिर दिख रहा है ना कि बदरपुर के क्षेत्र में जो अगर इन्होंने पैसा लगाया है तो वो चमकना चाहिए।
जब जहाँ चमक ही नहीं है तो पैसा कहाँ से है, कहाँ गया वो पैसा? सर सड़कें भी तो बनी है, उसमें भी तो टेंडर पास हुए हैं और ये निकासी का, पानी वाली निकासी का भी चल रहा है, पैसा तो खर्च होता ही है। मैडम देखो, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बदरपुर की जनता सब जानती है, मीठापुर, जैतपुर, हरिनगर, कोई सा वार्ड चलें, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कितने नाले भरे हुए हैं। जहाँ इन्होंने खोद दिया है वहाँ पे क्या है, इन्होंने वहाँ पे उद्घाटन कर दिया, नारियल फोड़ दिया है और भाई खुदाई कर दी है। वहाँ के लोग कितने परेशान हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, जब कोई अगर कोई काम कर रहे हैं तो पहले वो एक सिरे से काम करें ना। अब एक सिरे से काम करते पूरा खोद के पटक देंगे, ऐसा नहीं होता है। काम कराने वाला खुद खड़ा होकर काम कराए, पहले पब्लिक का सहारा मिले, पब्लिक को जाने का सहारा मिले। जो आदमी ड्यूटी जाता है उसको ड्यूटी जाते टाइम परेशानी हो उसको, तो वो काम नहीं चला जाएगा। मैडम पूरे बदरपुर क्षेत्र के अंदर कहीं काम नहीं है, ना कोई महिलाओं काम है, ना बुजुर्ग काम है, ना कोई यहाँ का नेता, ना कोई यहाँ का विधायक, ना कोई यहाँ का विधायक के साथ जो इनके कर्मचारी हैं, कोई काम नहीं करता। मेरे को कोई काम करता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के हरिराम दाइमा जी। जैसा कि बदरपुर के बारे में सुनाई आ रहा है कि जब से राम सिंह नेताजी एमएलए बने हैं बहुत अच्छा काम, बहुत तेज़ी से विकास चल रहा है। लेकिन हरिराम दाइमा जी का कहना है कि सब दिखावा है। खंभों में पहले तो लाइट ही नहीं थी, मतलब खंभे भी नहीं थे, खंभे लग गए हैं, लाइट लग गई है, लेकिन उनमें रोशनी नहीं है, जिसकी वजह से ताजपुर पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पर रोज़ रात को लूटपाट होती है, एक्सीडेंट वगैरह की घटनाएँ सामने आती हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, और बाकी नेताओं से बात करेंगे, आपको ज़मीनी हकीकत भी दिखाएंगे, पूरा खुलासा करेंगे इस बात का कि राम सिंह नेताजी की बातों में सच्चाई है कि वो काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, या हरिराम दाइमा जी की बातों में सच्चाई है कि सिर्फ जो ये कामकाज का जो ये बहाना है, जो नारियल फोड़े जा रहे हैं, सिर्फ कागज़ों तक है। तब तक बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार।